नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बतला दें कि धर्मनगरी रामनगरी अयोध्या का एक लाल वो देश के लिए शहीद हो गया। अयोध्या के रानूपाली स्थित रानूपाली ग्राम सभा या जो कि अब जो है नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, वहाँ का ये लाल जो है छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में नक्सली हमले में शहीद हो गया। करीब 45 वर्षीय इस जवान के घर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और सबसे ख़ास बात ये है कि परिजनों को अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जो शहीद है उसकी माँ जो है वो कैंसर से पीड़ित थी और उनका अभी भी इलाज चल रहा है। अभी जल्द ही उनका इलाज लखनऊ में कंप्लीट हुआ है और वो अभी जो है ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकें। पूरी खबर दिखाते हैं आपको विस्तार के साथ, तब तक देखते रहिए सिटी बुलेटिन न्यूज़। रविवार की देर शाम अचानक रानोपाली में जिलाधिकारी अनुज झा और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सुरक्षा के अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे तो यहां पर ये जानकारी तुरंत फैल गई कि अयोध्या का एक लाल सुकमा में शहीद हो गया। दरअसल बताया जा रहा है कि शहीद जवान की मां गंभीर रूप से कैंसर पीड़ित है। घर में सबसे बड़े शहीद राजकुमार यादव ही थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए। शहीदों में डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 9 और बस्तर बटालियन का 1 जवान शामिल है। इनमें यूपी के अयोध्या का एक लाल भी राजकुमार यादव शहीद हो गया। उसकी शहादत की खबर सुनते ही परिवार में गम का माहौल छा गया। बता दें कि राजकुमार यादव पुत्र स्वर्गीय सूरजलाल यादव अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रानोपाली के रहने वाले थे, जिनका जन्म 4 जून 1976 में हुआ था और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 4 अक्टूबर 1995 में सीआरपीएफ बटालियन के कोबरा कमांडो के सिपाही के रूप में वह भर्ती हुए और 2015 में प्रमोशन के बाद हेड कांस्टेबल बने। राजकुमार यादव परिवार में सबसे बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाई रामविलास और मुरारी लाल हैं। वहीं इनकी पत्नी ज्ञानमती यादव और 2 पुत्र 15 वर्षीय शिवम और 10 वर्षीय हिमांशु हैं। इस घटना को लेकर पूरा परिवार सदमे में है। वहीं छोटे भाई रामविलास ने बताया कि दिसंबर माह में एक शादी के दौरान वह अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन 10 जनवरी को फिर ड्यूटी पर चले गए। फोन से लगातार बातें होती थीं और अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी तो सब कुछ कुशल मंगल बताया था। सर, हमको यहाँ चौकी इंचार्ज के माध्यम से मिली है अभी तक। अभी हमको कोई खबर नहीं है वहाँ की। अभी मिसिंग का केस आ रहा है हमको। भाई साहब के जो साथ में थे पहले, उनका भी फ़ोन आया है, वो भी बोले भी कोई खबर नहीं है वहाँ की, मिसिंग का है। अच्छा जी। और जिलाधिकारी वगैरह ने क्या बताया? ये तो बोल रहे हैं, कंफर्म बोल रहे हैं। अब क्या बताएं, सही हमको कुछ खबर नहीं है। अच्छा, कब गए यहाँ से? यहाँ पे ये गए हैं 10 जनवरी को गए हैं। माता जी का ऑपरेशन करा के उसके बाद घर पे करके तब गए हैं। ऑपरेशन का पोस्टिंग अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था। पोस्टिंग कहाँ थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। अब कहाँ पे थी यही नहीं मालूम मुझको। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम हैं, हमारा छोटा भाई, छोटी बहन है और भैया के 2 बच्चे हैं, भाभी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं नहीं। अच्छा, क्या इसकी सूचना अभी परिवार में दी गई और लोगों को? नहीं, खबर आपको लोगों के माध्यम से अभी तक हुई है। अंदर कोई केवल शक किया जा रहा है, अभी कोई अंदर कोई नहीं है। विभाग की तरफ से हम लोगों को भी सूचित किया गया और सीआरपीएफ की तरफ से गृह को सूचित किया गया कि राजकुमार यादव जी जो यहाँ के रहने वाले हैं रानोपाली अयोध्या के हेड कांस्टेबल से सीआरपीएफ उनकी कल की जो अति हृदय विदारक घटना 3 तारीख में हुई है, उसमें जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि जनपद अयोध्या के एक महान योद्धा हमारे साथी रहे हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, जिनकी कल छत्तीसगढ़ में साहसिक इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये शहीद हुए हैं। आज
जिलाधिकारी महोदय, मेयर साहब, हम लोग प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम, जानकारी मिलने के उपरांत आज परिवार के समक्ष अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गहरी संवेदना इस इंसिडेंट से व्यक्त की है और छत्तीसगढ़ के सुकमा हमले में शहीद राजकुमार यादव के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का आज तांता लग गया। लोग उनके घर पहुंच रहे थे और शहीद के परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे थे। देर शाम तक शहीद राजकुमार यादव के पार्थिव शरीर की अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। सुकमा हमले में शहीद राजकुमार यादव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामनगरी में भी शोक की लहर है। जिले का चाहे वह आम आदमी हो या खास, हर व्यक्ति सुकमा के शहीद राजकुमार यादव के घर अपनी संवेदना व्यक्त करने आज दिन भर पहुंचता रहा। अब इंतजार है तो राजकुमार यादव के पार्थिव शरीर का अयोध्या पहुंचने का। देखिए, सिविल लाइन एरिया में स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पीछे झाड़ी व बाग में आज अज्ञात कारणों से आग लग गई। धुआं होने पर लोगों ने सूचना दी फायर ब्रिगेड को। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने यहां पर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। होली के बाद पड़ने वाले मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर विराट दंगल का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को अयोध्या के असरफी भवन स्थित श्याम क्लब के मैदान में विशाल दंगल का आयोजन किया गया है। इस दंगल में नामी गिरामी पहलवानों के साथ स्थानीय पहलवान भी शामिल होते हुए अपने दांव पेच दिखाएंगे। श्याम क्लब द्वारा आयोजित ये दंगल स्वर्गीय छोटे लाल सिंह राज्य स्तरीय दंगल का आयोजन कर रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे श्याम क्लब के संस्थापक व कुश्ती व वॉलीबॉल संघ के जिलाध्यक्ष बाबा घनश्याम दास व दंगल के आयोजक मंडल के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान आयोजक बाबा घनश्याम दास ने बताया कि वर्ष 1974 से लगातार दंगल का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक मंडल में मुख्य रूप से वॉलीबॉल संघ के जिला सचिव ठेकेदार रमेश कुमार, प्रियेश दास, भाजपा के मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण वैश्य, राकेश सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। आज कल कार्यक्रम होगा बुढ़वा मंगल के शुभ अवसर पर। हर बरस 8वीं का मेला लगता है मात गजेंद्र बाबा का। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उन्हीं के उत्साह और होली के बाद जो भी मंगल पड़ता है उसी को हम लोग बुढ़वा मंगल मानते हैं। उसी मातगेड़ बाबा के नाम से ये विराट दंगल होता है। कहाँ से पहलवान आ रहे हैं? पहलवान लोग कानपुर, मेरठ, दिल्ली। अयोध्या जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने अपने पुलिस टीम के साथ चौक में जागरूकता अभियान चलाया और आने जाने वालों में मास्क वितरित किया। इस दौरान लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करते हुए एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने कहा कि जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए लापरवाही न करें। सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। एसपी सिटी श्री सिंह ने लोगों को हिदायत भी दिया कि अगर वह मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनका चालान भी किया जाएगा। दरअसल रामनगरी अयोध्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 84 हो चुकी है। प्रतिदिन 8 से 10 कोरोना के नए केस आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। एक बार फिर स्थानीय पुलिस जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसी स्लोगन पर ही काम हो रहा है और जागरूकता के लिए अब पुलिस भी सामने आ रही है। देखिए, मास्क धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अब कुछ लोग जो असावधान हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको सचेत करना आवश्यक है। इसलिए जो है अभियान शुरू किया गया है कि मास्क जरूर धारण करें। कोरोना से असावधान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पूर्व में सावधानी सभी बरते हैं और उसी प्रकार की सावधानी बरतें। और हमारे जो व्यापारिक भाई हैं, दुकानदार हैं, सबसे इनसे सबको
जागरूक किया गया है कि वो स्वयं भी मास्क लगाएं और जो भी ग्राहक आते हैं उनको भी बताएं वो मास्क ज़रूर लगाएं और जो है हाथों की जो है साफ़ सफाई, बार बार हाथ धुलना, दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, तो वो जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना के प्रति जो भी सावधानियां लोग बरते हैं और उसमें जो थोड़ा सावधान हो गए हैं वो असावधान को ख़त्म करना है, सावधानी को, और इसलिए जो है यहाँ शुरू स्तरीय पंचायत चुनाव नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। वहीं जो लोग अपने पर्चे भर चुके हैं उनमें ग्राम पंचायत भैरवपुर टिकरा की प्रधान पद की उम्मीदवार राजेश्वरी देवी ने नामांकन करते हुए संकल्पना व्यक्त किया कि आने वाले 5 साल में कोई भी गरीब मजलूम सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। बीकापुर की ग्राम पंचायत मऊ रामा से धर्मेंद्र मिश्र ने भी ग्राम प्रधान पद के लिए अपना पर्चा भरा। मिश्र ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें चुना तो ग्राम सभा के विकास के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। बीकापुर की ग्राम पंचायत दयाल जोत से निवर्तमान प्रधान मिहीलाल ने दोबारा इस बार नामांकन किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें चुना तो वह जनता की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। छूट गए हैं शौचालय जी, अभी पंचायत भवन का कुछ काम रह गया है और इसके बाद गांव गरीब तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनको दिलाना। बीकापुर की ही ग्राम पंचायत धनुआवा से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह ने भी गांव गरीब खेत खलिहान में अपनी आस्था जताते हुए गांव सभा के सर्वांगीण विकास का दावा ठोंकते हुए अपना पर्चा दाखिल किया। जो लोग वंचित रह गए थे उनको लाभ देना, पूरे क्षेत्र का विकास करना, समाज के सबसे निचले स्तर तक, निचले तबके तक शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिलाना। बीकापुर की ही ग्राम पंचायत चवरडाह से अनिल कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने भी वादा किया कि जनता ने अगर उन्हें चुना तो वो उनकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रही सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का, सही ढंग से उसे सुचारू रूप से लागू करवाने की हमारी प्राथमिकता है। बीकापुर की ही ग्राम पंचायत बसंतपुर से विजय कुमार ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा। सबसे पहला काम तो हमारे गांव में भी अगर मतभेद है किसी में आपस में उसको मिटाना है। उसके बाद में शिक्षा पे जो छोटे छोटे बच्चे गांव में हमारे हैं उनकी शिक्षा विशेष जोर रहेगा। बीकापुर की ग्राम पंचायत सहजपुर से आलोक कुमार ने भी अपना पर्चा भरा और उन्होंने कहा कि वो ग्राम सभा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विकास हमारा प्रमुख लक्ष्य है। हर निचले तबके के लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं और किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं, एकमात्र लक्ष्य हमारा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य गोविंदपुर के लिए पंकज सोनी ने अपना पर्चा भरा। बीडीसी पद के लिए पर्चा भरने के बाद पंकज सोनी ने कहा कि वो क्षेत्र का समुचित विकास करेंगे। गोविंदपुर ग्राम सभा से बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में आज तक ब्लॉक प्रमुख द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है। अगर हमको वहाँ की जनता अपना प्यारा प्यारा आशीर्वाद देती है तो आगे हम ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांगेंगे। अगर हमको टिकट मिल जाता है तो हम ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करेंगे ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो चुके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज तक किसी भी ब्लॉक प्रमुख द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है। जुराहट ग्राम पंचायत पद प्रत्याशी के रूप में बिमला देवी ने दावा किया कि वो आधुनिक भारतीय परिवेश में ग्राम पंचायतों को स्वरूप को विकास की पटरी के जरिए बदलने का काम करेंगे। आगे का विकास बढ़ाएंगे, नाली खड़ंजा चक्रोट जितनी सुविधा है उसको हम जनता को उपलब्ध करेंगे। बीकापुर की देवापुर ग्राम पंचायत से ओम प्रकाश तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो विकास का कार्य वह करेंगे। गांव का विकास है प्राथमिकता, मतलब जो व्यवस्थाएं शासन की योजनाएं हैं उनको अच्छे ढंग से लागू करना, यही प्राथमिकता है।